एवरी सिंगल पर्सन यार, नहीं समझ? देखिए, आपके पास पैसा है, वो दो तरीके से हो सकता है, चाहे तो वो पैसा आपका हो, और दूसरा वे चाहे तो वो पैसा दूसरा का, चाहे तो वो पैसा दूसरा का, दो तरीका से। तो फिस्कल की बात किया जा रहा है ना, तो यहां पर क्या है कि आपका, आप खर्च कितना कर रहे हैं और आपके पास पैसा कितना है। आप खर्च कितना कर रहे हैं और आप कितना कमा रहे हैं, आपका एक्चुअल अर्निंग कितना है बिना उधार लिए हुए, उधार को नहीं ऐड करना। तो खर्च अगर मैंने किया 1000 का, मेरा अर्निंग था 800 रुपए का, तो बाकी जो 200 रुपए आएगी वो कहां से आएगा? फिस्कल, हम किसी से उधार लेंगे, बोरोड मनी, और उसे क्या कहेंगे? फिस्कल डेफिसिट कहेंगे, फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार का एक्चुअल जो पैसा है वो क्या है? सरकार का एक्चुअल जो पैसा जो सरकार अर्न करती है टैक्सेस के थ्रू, नॉन टैक्सेस के थ्रू, रिकवरीज ऑफ लोन पेमेंट, लोन पेमेंट के थ्रू, और बाकी डिसे इन्वेस्टमेंट, अदर रिसिप्ट, तो ये सब के थ्रू सरकार का जो एक्चुअल पैसा है वो किसी से उधार नहीं लिया है। तो हम जो खर्च कर रहे हैं और जो उसके पास एक्चुअल इनकम है माइनस करेंगे, तो जो भी पैसा आएगा वो क्या? 15 लाख करोड़ कहां से? उधार लिया है। कहां से? बैंक से, फॉरेन कंट्री से। तो यहां से उधार लिया, दैट इज द फिस्कल डेफिसिट फॉर आवर कंट्री। गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन, एवरी सिंगल पर्सन। अब समझ में आया? सुकृति, समझ में आया? आगे बढ़े। यस, सो दिस वन। ओके, तो फिस्कल डेफिसिट क्या है बताइए? तो फिस्कल डेफिसिट का हमने अभी भैया डेफिनेशन पढ़ा है, टोटल एक्सपेंडिचर, जितना सरकार खर्च कर रही है, माइनस जो रेवेन्यू रिसीट है, टैक्सेस और नॉन टैक्सेस, रेवेन्यू रिसीट, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस। अच्छा, नॉन टैक्सेस और क्या? कैपिटल की पार्ट, कैपिटल के अंदर क्या क्या पार्ट? जो रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन, जो लोन। अच्छा, एंड नेक्स्ट वन इज, someone is coming, okay, repayment of loan, okay, and next one is और क्या? other asset, other asset, that is other receipt। ये अगर करते हैं तो आप इसे कर दीजिए, आपका सारा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको फार्मूला पता है, आपको सिंपल पुट करना है और आपके पास आंसर होगा, सिंपल। तो यहां पर अगर टोटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, कितना आपका है? 17,9788। रेवेन्यू रिसिप्ट आपका कितना है? रेवेन्यू रिसिप्ट कैसे आता है? टैक्सेस नॉन टैक्सेस को ऐड करके। तो ये ऐड कर दीजिए, कितना? 943,765 प्लस 251,260। तो ये हमने रेवेन्यू रिसिप्ट, हमने टैक्सेस नॉन टैक्सेस को ऐड कर दिया। ओके, ओके। नेक्स्ट वन इज रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ लोन दैट इज कैपिटल रिसिप्ट, जो एक्चुअल सरकार का है। कितना है रिकवरीज ऑफ लोन, लोन रिकवरीज या रीपेमेंट ऑफ लोन, बोलो बात बराबर, दैट इज 2835। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट हमारा, ये हो गया। एंड अदर रिसिप्ट भी दिया हुआ है, अदर रिसिप्ट नहीं दिया हुआ। ओके, सो इसे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा क्या देगा? ये हमारा देगा कि कितना हमारा होगा, कितना हमारा होगा क्या? फिस्कल डेफिसिट। इस तरीके से हम फाइंड करें, और अलग वे में आप फाइंड कर सकते। बोरोविंग नहीं माइनस करेंगे, नहीं माइनस करेंगे बोरोविंग, यही तो बात किया जा रहा है। वो आपका पैसा नहीं है, सरकार किसी से लोन उधार ली है, इस कारण बोरोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ द सरकार की पैसे, दैट्स व्हाई बोरोइंग को हम माइनस नहीं करेंगे, वही तो हमारा एक्चुअल है। ठीक है, तो ये एक तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड वे आपका फाइंड करने का जो सिंपल तरीका मेरे को इसके अंदर लग रहा है, वो क्या है? आपका टोटल खर्च दिया हुआ है इतना है, आपका पैसा दिया हुआ है कि टोटल इतना है, टोटल खर्च दिया हुआ है कितना आपका है? दैट इज 17,1988 एक्सपेंडिचर। अच्छा, टोटल इनकम आपका क्या है? टोटल रिसिप्ट 1783 ये टोटल रिसिप्ट। बट ये रिसिप्ट के अंदर क्या होगा? लोन भी तो आ रहा होगा, लोन का
लोन जो सरकार ले रही है, बोरोविंग कर रही है, ये भी तो आ रहा होगा पार्ट में, तो ये पार्ट में नहीं आना चाहिए, तो हम इसे क्या करेंगे, माइनस करेंगे। कितना, लोन की अमाउंट, दैट इज 532,791। ये हमारा पता आएगा कि कितना आएगा फिस्कल डेफिसिट, एक्सपेंडिचर माइनस जो भी पैसा सरकार का है, नॉन बोरोड मनी को माइनस करो, नॉन बोरोड मनी को माइनस करो, समझ रहे हो ना, दैट इज सॉरी, बोरोड मनी को माइनस करो, जो सरकार उधार ले रही है उसको हटाओ, ये पार्ट हमारा आएगा फिस्कल डेफिसिट। नेक्स्ट वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, सिंपल वे में ये बता सकते हो, दिस इज इजी, यस। रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट क्या है ये बताइए। तो रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या, घाटा। घाटा कब होगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा देन रेवेन्यू रिसीट। खर्च ज्यादा कर रहे हैं, देन रेवेन्यू की बात कर जाए तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। अच्छा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है आपका 1537 समथिंग, 1537 एंड 731, 1537 761, ओके। एंड रेवेन्यू, रेवेन्यू रिसीट हमारा कितना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दिया होता और रिसीट हमारा ये ऊपर टैक्सेस और नॉन टैक्सेस को ऐड कर देंगे, तो ये हमारा 251, दैट इज 251260 एंड सेकेंड वन इज 94,943,765, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज द रेवेन्यू रिसीट, टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या देगा, रेवेन्यू डेफिसिट, कि कितना हमारा सरकार रेवेन्यू के अंदर ज्यादा खर्च कर रही है देन रिसिप्ट, तो ये हमारा सिंपल देगा। तो फिस्कल डेफिसिट, तो मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये क्वेश्चन तो इजी था, सिंपली कितना खर्च हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, टैक्सेस नॉन टैक्स, ये इजी था। फिस्कल डेफिसिट की क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो उस टाइम आपको सिंपल ये याद रखना है, फिस्कल डेफिसिट का मतलब सरकार ने कितना उधार लिया है, और इस उधार को फाइंड करने के लिए सरकार के पैसे, सरकार का कितना खर्च कर रही है और माइनस सरकार का एक्चुअल इनकम कितना है, एक्चुअल रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, एंड एक्चुअल रेवेन्यू के अंदर टैक्सेस आती है, नॉन टैक्सेस आती है, और क्या, रिकवरीज ऑफ लोन आती है, रिकवरीज ऑफ लोन या रीपेमेंट ऑफ द लोन, रिकवरीज ऑफ लोन एंड अदर रिसिप्ट या डिस इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, तो ये सारा आता है एक्चुअल रेवेन्यू जो सरकार के पास। तो ये आपका जो भी वैल्यू है आप सिंपल यहाँ पे पुट करेंगे और माइनस करेंगे, आपका वैल्यू फिस्कल डेफिसिट किया जाएगा। तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए इसके अंदर, मैं ये अज्यूम करता हूं। कोई प्रॉब्लम फिस्कल डेफिसिट फाइंड करने में, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत, नो। तो अब देखिए ये आपका दो क्वेश्चन, लेकिन एक होता है प्राइमरी डेफिसिट, वो भी बता दे रहा हूं, बोलेगा बताइए प्राइमरी डेफिसिट क्या है। The above question I asked. The above question I asked. Okay, Pritam, I see. Is fiscal deficit is equal to borrowing and other liabilities? Yes, fiscal deficit simply होता है borrowing and other liabilities of the government. But अगर क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट borrowing लिखा हुआ है तो आप वो लिख करके मत आ जाना, समझ रहे हो ना। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर बोरोविंग लिखा हुआ है कितना, 5, इतना उधार लिया, तो हम कहेंगे फिस्कल डेफिसिट इतना है, इतना है, मतलब कि 90% इतना है, लेकिन कुछ अदर बोरोविंग भी होगा, कुछ अलग। अगर आप इसे फाइंड करेंगे तो आपका एक्चुअल में पता चल जाएगा ये दोनों को कि एक्चुअल में कितना है, ओके। बट इन द क्वेश्चन इट इज नॉट इक्वल टू द बोरोविंग गिवन, इन द क्वेश्चन इट इज नॉट इज इक्वल टू द बोरोविंग गिवन। प्रीतम, फिर से डायरेक्ट बोरोविंग लिखा आएगा तो हम उसको फिस्कल डेफिसिट नहीं लिख देंगे कि इसका इतना वैल्यू है, हम लोग ये फार्मूला के थ्रू, कुछ भी हो जाए हम ये फार्मूला के थ्रू जाएंगे, नॉट एनी शॉर्टकट, समझ रहे हो ना, कुछ भी हो जाए ये फार्मूला के थ्रू आपको फाइंड करना है।
समझ रहे हो? डेफिसिट का मतलब फिजिकल डेफिसिट, ये फार्मूला। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी डेफिसिट। क्योंकि हमारे टाइम में प्राइमरी डेफिसिट पूछा गया था, दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद दिस क्वेश्चन। तो आपका प्राइमरी डेफिसिट देखना है, तो देखिए प्राइमरी डेफिसिट किसे कहते हैं, ठीक है ना? ओके, तो प्राइमरी डेफिसिट कहा जाता है, फिजिकल डेफिसिट तो हमें पता है, और फिजिकल डेफिसिट के अंदर अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करते हैं, किसको? इंटरेस्ट पेमेंट को अगर माइनस करते हैं तो हमारा क्या देगा? प्राइमरी डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, जो सरकार इंटरेस्ट पेमेंट दे रही है उसको माइनस करो, दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट आपसे अगर पूछेगा न्यूमेरिकल, तो आपका इंटरेस्ट पेमेंट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा, तो आपको सिंपल फिजिकल डेफिसिट निकाल करके इंटरेस्ट पेमेंट की जो वैल्यू दिया होगा उसको सिंपल माइनस कर देना है, दैट इज द प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है ना? यस, ओके। और मेरे को ये रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड, ओके। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ये क्या होता है? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ये क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट के अंदर हम लोग जो ग्रांट सरकार दे रही है कैपिटल क्रिएट करने के लिए, उसे माइनस करेंगे। जो कैपिटल को क्रिएट करने के लिए ग्रांट दे रही है, कंपनी को ग्रांट दे रही है, पीएलआई स्कीम के थ्रू दे रही है ग्रांट, सब्सिडी कंपनी को दे रही है, तो उसे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, बिकॉज वो सही चीज है, ग्रांट देना इज द प्रोडक्टिव थिंग, दैट इज फॉर कैपिटल एसेट। बट ये रेवेन्यू के पार्ट में जो प्रोडक्टिव नहीं होता, तो बट दिस इज प्रोडक्टिव, दिस इज गुड, और रेवेन्यू प्रोडक्टिव नहीं होता, तो रेवेन्यू को एक्चुअल बताने के लिए हमको ग्रांट को माइनस करना पड़ेगा, दैट इज द इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट माइनस ग्रांट जो दिया है। चांस है, ये तो अभी तक नहीं पूछे हैं, ज्यादा चांसेस है फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट आपको फाइंड करना, आप ट्राई कर लीजिएगा आज इस क्लास के बाद एक क्वेश्चन लेकर के आप ट्राई कर लीजिएगा फिजिकल डेफिसिट फाइंड कैसे होता है, ठीक है ना? दैट इज एक्सपेंडिचर, बाकी जो सरकार का पैसा अर्न कर रही, बोरोड मनी को छोड़ करके, दैट इज द फिजिकल डेफिसिट। उसके अंदर इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करेंगे, प्राइमरी डेफिसिट। सो दिस इज द ओवरऑल डिस्कशन ऑन व्हाट आर द न्यूमेरिकल ऑन यूनियन बजट। बजट के ऊपर क्या न्यूमेरिकल है, तो ये न्यूमेरिकल है। किसी को कोई प्रॉब्लम? एनी सिंगल गाइस? इंटरेस्ट पेमेंट को ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं कहते, इज द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पूरा नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट, वेजेस, सैलरी, सारा ये सब्सिडी, ये किसका? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इज द पार्ट, एक पार्ट है। समझ रहे हो ना? हाँ, एनी प्रॉब्लम, एनी वन? भैया मेरे में आवाज नहीं आ रहा है, मैं रिज्वाइन करूं? ओके, ज्वाइन करिए। एनी प्रॉब्लम? आगे भी इसका है बीओपी का, लीव करके नहीं चले जाना है। क्वेश्चन और बीओपी के ऊपर पूछते हैं, आप देख सकते हो, आपका बीओपी के ऊपर क्वेश्चन ये रहा, ये रहा बीओपी का क्वेश्चन, देख रहे भैया? एक लास्ट टाइम फिजिकल डेफिसिट का सेकेंड फॉर्मूला बता दीजिएगा। देर इज सिंपल वन फॉर्मूला, डू नॉट टू मच कंफ्यूज, चीजों को सिंपल रखिए, ठीक है हर्षिता? सिंपल तरीके से ऐसे सोचिए कि सरकार कितना खर्च कर रही है, दैन कमाना, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट खर्च ज्यादा करती है, खर्च ज्यादा करती है, जितना इनकम है उससे ज्यादा खर्च करती है, क्योंकि वो चाहती है मेरा ग्रोथ कंट्री का ज्यादा हो, इसके लिए खर्च ज्यादा करना होगा, तो खर्च ज्यादा करती है दैन कमाना, दैट इज इनकम। बट ये इनकम जो है वो कैसा होना चाहिए? नॉन बोरोड इनकम, आपका इनकम उधार लिया हुआ पैसा नहीं, ये आपका पैसा होना चाहिए एक्चुअल में, जो आप अर्न कर रहे हैं। दिस इज द फिजिकल डेफिसिट, ये आपका फिजिकल डेफिसिट बताए। और इस नॉन बोरोड इनकम क्या क्या होता है? टैक्सेस होता है, नॉन टैक्सेस होता है, ओके। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन रीपेमेंट ऑफ लोन होता है, अदर रिसिप्ट होता है, अदर रिसिप्ट होता है। तो बस सिंपली ये चीजें कर देना है भैया। ओके हर्षिता? ओके एवरीवन? हर्षिता, समझ में आया?
अदर रिसिप्ट भैया एक्सपेंडिचर माइनस ये इतना टोटल करना है, ये सारे को सम करके, दिस इज द इनकम, ये हमारा इनकम है, समझ रहे हो, ये सारे का सम करना है। ये बेसिक बेसिक चीजों, अदर रिसिप्ट ऐड और माइनस, अदर रिसिप्ट इज एडिंग बिकॉज दिस इज द रिसिप्ट दैट गवर्नमेंट अर्न, जो एक्चुअल पैसा है गवर्नमेंट का। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दैट इज करेंट एंड कैपिटल अकाउंट के ऊपर। ओके, सो हमारा बीओपी का पार्ट, आइए देखते हैं बीओपी क्या होता है और कैसे, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट में लिख चुका हूं, एक तो न्यूमेरिकल, हर एक क्वेश्चन भी पूछते हैं बीओपी को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करिए, तो आपको ये पूरा लिखना होगा। ये सब अमाउंट नेट में होता है ना यार, एक्सपेंडिचर की एक यहाँ पर नेट का कोई बात नहीं आता है, यहाँ पर कोई नेट का चीज नहीं है अर्थ की नेट के अंदर, बिकॉज क्रेडिट माइनस डेबिट ऐसा नहीं है, हमने अलग कर दिया है कि खर्च इतना होगा और ये मेरा फायदा इतना होगा, रिसिप्ट पैसा यहाँ से आ रहा है, पैसा वहां जा रहा है, तो नेट करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ, तो कहीं पर भी आप नहीं देखेगा नेट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नेट प्राइमरी डेफिसिट, ऐसा नहीं लिखता है, समझ रहे हो ना, तो नेट इसके अंदर नहीं आता है। ओके, हाँ, सो आइए हम लोग बात करते हैं बीओपी के ऊपर। सो गिव मी अ सेकेंड, बिकॉज बैटरी लो है तो मैं चार्ज में लगा दूं बस। हाँ, किन्हीं को अगर डाउट है तो वो चैट बॉक्स के अंदर लिख करके पूछ सकते हैं, दोज हु हैव डाउट प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स, किसी को कोई भी तरीके का डाउट है। अगर आपको समझ में नहीं थोड़ी सी भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं ये लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, 1-2 घंटे के अंदर मैं लेक्चर को पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दूंगा, और आफ्टर आप इस लेक्चर को एग्जाम टाइम में भी रिवाइज कर सकते हैं लास्ट नाइट, दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग फॉर यू। ओके, गिव मी अ सेकंड बस। ओके, सो लेट्स बिगिन आवर बीओपी डिस्कशन। बीओपी मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, आपको 4th सेमेस्टर के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट एक चैप्टर ही पढ़ना है, एक यूनिट ही पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, लेकिन यहाँ पर जितना आपका जरूरत है मैं उतना आपको बताऊंगा, और इतना ही बीओपी के अंदर है भी, इससे ज्यादा है भी नहीं, ठीक है ना, बीओपी के अंदर। तो कंपोनेंट ऑफ बीओपी, बीओपी क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है, देखिए, एक तो गवर्नमेंट खर्च करती है कि कितना अर्न कर रही है, कितना खर्च कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, बजट। किसका, दैट इज गवर्नमेंट का, दैट इज फिस्कल वाले देखेंगे कि कितना पैसा किधर जाएगा, किधर से पैसा आएगा, वो गवर्नमेंट के ऊपर है। नेक्स्ट वन इज कि आप किसी भी कंट्री से ट्रेड करते हैं, लेन देन करते हैं एक दूसरे कंट्री से, तो कितना हमारे कंट्री के अंदर ट्रेड हो रहा है और कितना बाहर जा रहा है, कितना पैसे आ रहे हैं बाहर के देशों से, कितने पैसे बाहर जा रहे हैं हमारे देशों से, तो ये जो हमारा अकाउंट ये जो बताएगा वो कौन बताता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये हमारा क्या बताता है, ये रिकॉर्ड रखता है, इट रिकॉर्ड इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ऑफ अ कंट्री, मतलब हमारे देश के अंदर कितना इंटरनेशनली, मतलब लेन देन कितना एक दूसरे देश के साथ हो रहा है, दैट्स गिव अस द बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर आता है। ठीक है, अब यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, 2 तरीके के। कितने तरीके के अकाउंट होते हैं, 2 तरीके के। तो पहला जो अकाउंट होता है वो करेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट इज कैपिटल अकाउंट, 2 तरीके का अकाउंट, ठीक है ना। सिंपली
जो ये रिकॉर्ड रखता है कि कितना गुड्स का ट्रेड हुआ, नहीं हुआ, कितना हमारे अंदर कितना हमारे कंट्री के अंदर बाहर से इन्वेस्टमेंट आया है या हमारे कंट्री से गया है, लोन कितना लिया है, नहीं लिया है, इनकम सर्विसेज के अंदर कितना आया गया, ऑल थिंग का ये बैलेंस ऑफ पेमेंट रखता है। देयर आर टू टाइप, कैपिटल एंड करेंट। करेंट अकाउंट किसे कहते हैं? करेंट अकाउंट कहते हैं वैसा अकाउंट जो हमें बताता है कि गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कितना ट्रेड हो रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर कितना ट्रेड हो रहा है। कौन? करेंट अकाउंट। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन। इसके अंदर एक दो चीजें और इंक्लूड होती है कि गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर क्या हो रहा है, कितना ट्रांसफर दिया जा रहा है हमारे कंट्री से बाहर कंट्री, कितना इनकम हमारे कंट्री के अंदर रिसीव हो रहा है बाहर से हमारे कंट्री के अंदर। तो इट इज द पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। तो लेकिन सिंपल मीनिंग जानना है कि जो भी चीजें की लेन देन है ना, गुड्स एंड सर्विसेज की लेन देन, लाइक चाइना से आना, चाइना से हमारे अंदर प्रोडक्ट आना, या इंडिया से बाहर कुछ एक्सपोर्ट जाना, दैट इज द पार्ट ऑफ द करेंट अकाउंट। सो देखिए, करेंट अकाउंट आर ऑफ द टू टाइप। फर्स्ट ऑफ इज विजिबल, सेकेंड वन इज इनविजिबल। विजिबल एंड इनविजिबल। तो विजिबल किसे कहते हैं? विजिबल कहते हैं जो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है, और बिकता क्या है? गुड, है ना। जो दिखता है वही बिकता है, और बिकता क्या है? गुड्स। तो गुड्स क्या होता है? गुड्स बिकना, चाहे तो आप बेच सकते हैं बाहर में, दैट इज एक्सपोर्ट, और चाहे तो आपके अंदर आकर के बिक सकता है, दैट इज इंपोर्ट। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको याद कैसे रखना है? करेंट अकाउंट दो टाइप के करेंट अकाउंट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी ट्रेड होती है, ट्रांसफर जो भी है, वो सब इसके अंदर आता है। देयर आर टू टाइप, विजुअल, इनविजिबल। विजुअल मतलब दिखता है। दिखता क्या है? जो बिकता है। बिकता क्या है? गुड्स बिकता है। ओके, गुड्स हम बेच सकते हैं, एक्सपोर्ट, और चाहे तो बाहर वाले बेच सकते हैं, इंपोर्ट। तो विजुअल की पार्ट क्या है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इनविजिबल की अगर बात करते हैं, इनविजिबल का मतलब क्या होता है? जो नहीं दिख रहा है, जो चीजें थोड़ी सी इनविजिबल है, लाइक सर्विसेज। सर्विसेज सेक्टर के अंदर सर्विसेज किस किस तरीके की सर्विसेज? सॉफ्टवेयर के अंदर, टूरिस्ट एंड बैंकिंग, टूरिस्ट के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, इंश्योरेंस, दिस इज द सर्विसेज के अंदर ये सब पार्ट आती। दिस आर द सर्विसेज कि सॉफ्टवेयर बनाओ, सर्विसेज है। टूरिज्म सर्विसेज के अंदर आती है। बैंकिंग सेक्टर सर्विसेज के अंदर आती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, मतलब जो भी पैसा इधर से आएगा सॉफ्टवेयर के थ्रू, टूरिज्म, एक हमारा टूरिज्म में कितना पैसा आया, वो किसके अंदर आ जाएगा? इनविजिबल। वो किसका पार्ट? करंट अकाउंट का। इनकम, इनकम क्या? जो प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट आया, जो प्रॉफिट अर्न हुआ हो, यहाँ के अडानी शेयर्स बाहर, अडानी यहाँ श्रीलंका में जाकर के पोर्ट बनाए, वहां से जो प्रॉफिट लाए, तो वो क्या होगा? जो प्रॉफिट लाए, सिर्फ प्रॉफिट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट किसका पार्ट है? करंट अकाउंट का। इंटरेस्ट, डिविडेंड, जो शेयर्स वगैरह इस समय हमें इंटरेस्ट और डिविडेंड मिलता है ना, इंटरेस्ट पेमेंट जो फायदा होता है, वो सारा चीज किसके अंदर? करंट अकाउंट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? नेक्स्ट, या जो हम लोन दे रहे हैं उसके ऊपर जो हमें डिविडेंड मिल रहा है, जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है सरकार को, या हम अगर लोन ले रहे हैं तो हम उसे दे रहे हैं, तो वो किसके अंदर आएगा? इनकम के अंदर, इनविजिबल के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट वन इज ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या हो सकता है? ट्रांसफर इज द वन वे पेमेंट। ये क्या है? वन वे पेमेंट है, यूनिलेटरल पेमेंट। तो ट्रांसफर की बात किया, इसके अंदर क्या आता है? रेमिटेंसेस। रेमिटेंसेस देना मतलब कोई बाहर में, यहाँ से सऊदी अरबिया में काम कर रहे हैं कोई लोग, और वहां से पैसे भेजे अपने फैमिली को, तो वो क्या है? रेमिटेंसेस। डोनेशन, आप अगर श्रीलंका के अंदर क्राइसिस था, आपने डोनेशन दिया $3 बिलियन का, इंडिया ने दिया, तो वो क्या है? डोनेशन। गिफ्ट, गिफ्ट देना किसी इंडोनेशिया, किसी छोटे कंट्री को गिफ्ट दे दिया कि लो, उसे ट्रेड अच्छे से रिश्ता बनाने के लिए, तो दैट्स द पार्ट ऑफ द ट्रांसफर। गेटिंग? सो दिस इज द करंट अकाउंट। ये हमारा क्या है? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट अब सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि करंट अकाउंट किसे कहते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, इनकम, ट्रांसफर, सर्विस, जो भी है ये इसके अंदर आता है करंट अकाउंट के अंदर। दो पार्ट, विजुअल, इनविजिबल। विजुअल दिखता है, क्या दिखता है? गुड्स दिखता है। गुड्स का क्या? एक्सपोर्ट, चाहे तो इंपोर्ट। इनविजिबल, इनविजिबल क्या हो सकता है? इनविजिबल सर्विसेज, और क्या? इनकम, और क्या? ट्रांसफर। सर्विसेज लाइक बैंकिंग, लाइक
इंश्योरेंस लाइक सॉफ्टवेयर टूरिस्ट, इनकम लाइक प्रॉफिट इंटरेस्ट डिविडेंड, ट्रांसफर लाइक रेमिटेंसेस देना, गिफ्ट देना, डोनेशन देना, दैट्स द वन वे ट्रांसफर। ओके, सो दिस इज। बट देखिए अब यहां से आपको बात करना चाहिए, भैया ये अकाउंट है, हाँ है, इस अकाउंट के अंदर कुछ पैसे आएगा भैया और कुछ पैसे जाएगा भैया बाहर, और जो पैसे आएगा उसे उसे क्या कहते हैं, आपके अकाउंट के अंदर अगर पैसे आता है तो ग्रीन कलर का लिख करके आता है प्लस, ग्रीन कलर में क्रेडिट हुआ है, और अगर बाहर जाता है, आप अगर कहीं खर्च करते हैं तो डेबिट हुआ है। ये सुनो, तो हमारे कंट्री के अंदर पैसा कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, क्योंकि सिर्फ आ ही नहीं रहा, दोनों चीज होता है। हम मिठाई दे रहे हैं तो मिठाई उनके घर से आ भी रहा है, तो दोनों, मिठाई लेना क्रेडिट, देना डेबिट। ओके, सो दिस इज। अब एक्सपोर्ट की बात करते हैं। एक्सपोर्ट के अंदर क्या होता है, बाहर आप बेचे, आप यूएसए के अंदर जाकर के गुड्स को सेल किए और पैसा लेकर के कहां आए, इंडिया के अंदर पैसा लेकर के आना, कहां, इंडिया के अंदर, दैट्स वाई क्रेडिट। और क्रेडिट में साइन क्या होता है, प्लस, एक्सपोर्ट का साइन प्लस। इंपोर्ट का मतलब बाहर वाले कंट्री हमारे कंट्री में आए, हमारे कंट्री में इंडिया में आकर के बेचे, चाइना, यूएसए, और पैसा लेकर के यहां से चले गए। चाइना यूएसए इंडिया के अंदर आया है, वो हमारे कंट्री के अंदर सोल्ड किया और पैसा यहां से लेकर के चला गया। तब क्या होगा, पैसा जा रहा है कहां से, हमारे कंट्री से, तो जाना डेबिट, क्या साइन, नेगेटिव, दैट्स व्हाई दिस इज द नेगेटिव। ओके ओके, नेक्स्ट वन इज इनविजिबल। उसी तरीके से सर्विसेज के अंदर भी कुछ आएगा कुछ जाएगा, इनकम के अंदर भी कुछ आएगा कुछ जाएगा, ट्रांसफर में कुछ हम देंगे ट्रांसफर, कुछ हम लेंगे ट्रांसफर किसी दूसरे कंट्री से, तो दैट इज द पार्ट। तो क्रेडिट माइनस डेबिट को क्या कहते हैं, नेट। क्या कहते हैं, नेट। नेट का मतलब होता है कितना आना माइनस कितना जाना। आपके अकाउंट के अंदर नेट पैसा कितना है, दैट इज क्रेडिट माइनस डेबिट। ओके, तो सर्विसेज के अंदर हम सारे का नेट पता करेंगे कि ये सारे का नेट की वैल्यू क्या है। सर्विसेज जो भी है उसका हम वैल्यू पता करेंगे कि नेट हमारा कितना वैल्यू है। ओके ओके, ये सारे का पता करें कितना आ रहा है कितना जा रहा है टोटल, इस तरीके से हम